India and the United States have common interests, but they also face shared challenges. Prominent among them is terrorism. Our position in that regard is very clear. It is one of zero tolerance. मार्को रूबियो जी अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट हैं, वो पहुंच गए स्वीडन से। कहाँ पहुंचे भी तो कोलकाता पहुंचे, दिल्ली पहुंच गए हैं। बल्कि उनकी आज मुलाकात भी हुई है वज़ीर आज़म मोदी साहब से। और वज़ीर आज़म मोदी साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से उनको दावतनामा भी दिया है कि जी आप वाशिंगटन तशरीफ लाइए। दिस इज़ एन अटेम्प्ट बाय डोनाल्ड ट्रंप कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर किया जाए थोड़ा। तो आई थिंक ये रूबियो को भेजा है कि यार जाके ज़रा नरेंद्र मोदी से थोड़े से गोडे शोडे पढ़ ले और ज़रा खुशकार रहे, मसला बनाया है। नो रीज़न फॉर दिट। वी एक्चुअली हमने अपना सारे का सारा शिनाख्त चेंज कर दी, ठीक है, यूएस का पार्ट बनने के लिए। माजी में हम लैकी, माजी में हम चमचे थे। लैकी तो क्यों अंग्रेजी लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, चमचे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की हैं वहां पे। उन्होंने कहा जी कि जो रशिया का जो ऑयल जो हम जो तेल इंडिया आ रहा था वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं थी। ये चीज, ये ब्रॉडर प्रेशर हम रशिया के ऊपर डाल रहे थे कि अगर इंडिया चीपर क्रूड ऑयल लेना चाहे तो वो ले सकता है। आसिम मुनीर हमें फितनतुल हिंदुस्तान के जो है वो ड्रामे दिखा के और बता के खुद पीछे से ये जो है वो मोदी के पैर पड़े हुए हैं इन्होंने, और ये जाके उनके मिन्नत तरले कर रहे हैं कि बॉर्डर्स खोलो और बॉर्डर्स खोलो, समझौता एक्सप्रेस दोबारा चलाओ। वो मान भी रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि हिंदुस्तान तो किसी की सुन ही नहीं रहा, गला भी सूखा है, बिजली है नहीं, हम पानी दे नहीं रहे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी भारत में मौजूद है, जहां पर वह मोदी जी और एस जयशंकर से मुलाकात कर रहे हैं। और यह बात पूरी वर्ल्ड मीडिया कह रही है कि अमेरिका इस वक्त चीन से बेइज्जती और हारने के बाद भारत के पास पहुंचा है, जहां पर चीन ने ट्रंप को अपने यहाँ बुलाकर अमेरिका की बेइज्जती की है। इसलिए अब बिना किसी ऑप्शन के अमेरिका भारत के पास आ रहा है और भारत भी अमेरिका को और मार्को रूबियो जो अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी है उन्हें असली औकात दिखा रहा है। इतने दिनों से जो पाकिस्तान के प्रेम में ट्रंप ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसका बदला तो अब भारत अमेरिका से लेगा ही। और अब पाकिस्तान इन सब चीज़ों को देखकर परेशान है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान चमचों की तरह अमेरिका के सामने बिहेव करता है और अमेरिका की तलवे चाटने के पीछे अपने सभी मॉरल और कल्चरल वैल्यूज तक छोड़ देता है। चलिए अब इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। डेलीगेशन ने कहा कि यार हमारी सिंसियरिटी आप देखो कि अगर हम कर रहे होते सपोर्ट, वाकई आपके जो प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं टेररिज्म सपोर्ट कर इंडिया में कर रहे होते, तो पिछले 1 साल में पहलगाम के बाद कुछ ना कुछ तो हुआ होता। कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने कंट्रोल रखा हुआ है मामले के ऊपर। दूसरा, हम खालिस्तान को भी नहीं छेड़े। पूरा ठीक है, इंडिया पाकिस्तान हिंदूज को वीजाज नहीं मिल रहे, लेकिन सिखों को मिल रहे हैं और सिखों के जत्थे आ रहे हैं जो करतारपुर साहब में जाते हैं और उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है। और अगर कोई खालिस्तान का झंडा लेके आए तो उसको वहीं पे पाकिस्तान के अंदर कह दिया जाता है कि यार हमें कोई, वी डोंट वांट एनी ट्रबल। उनको किसी किस्म का कोई ट्रबल नहीं हो रहा और कोई खालिस्तान की हम रिक्रूटमेंट भी नहीं कर रहे। तो ये भी आप देखो कि हमारी कितना गुडविल जेस्चर है आपकी तरफ। दूसरा, हम किसी किस्म का कोई पंगा नहीं ले रहे, आप सिर्फ अफगानिस्तान को कट ऑफ कर दो। उन यहां पे पता चलता है, और मेरे पास जो डिटेल रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपके पास लेके आने वाला हूं, जो 786 इंटेलिजेंस बटालियन की रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर, और मैं कुछ ऑडियो लीक्स भी आपके सामने लेके आ रहा हूं फौज के अंदर से, उससे आपको पता चलेगा कि इतना बुरा हाल इनका किया हुआ है अंदर ही डोमेस्टिक। इंडिया कहता है कि यार आप बार बार अफगानिस्तान बोल रहे हो, आप बार बार हमारा अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप को बात कर रहे हो, ये जितना भी आपके अंदर टेररिज्म हो रहा है ये तो आपका डोमेस्टिक एलिमेंट है और पॉलिटिकल इशू है जिसको आप डंडे के जोर पे सॉल्व करते हो। तो फिर वो आगे से जो है हर कोई जो है वो पंजाबियों की तरह तो नहीं होता बगैरत, या डुसाइल नहीं होता सिंधियों की तरह। वो पठान खड़े हो जाते हैं, आगे से वो खड़े हुए हैं, तो आप हमारे मत्थे तो मत मारो उनको। लेकिन इसके ऊपर जो है कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रही, ठीक है। वो कहते हैं नहीं 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 ये तो अफगानिस्तान की वजह से हो रहा है। वही पुरानी कहानी भाई, आप अगलों के बीवी बच्चे मरोगे तो वो चुप करके थोड़ी बैठेंगे। वो कहते हैं ड्रोन्स आ रहे हैं अफगानिस्तान से, हमें हिट कर रहे हैं। भाई आप उनको मिसाइल्स मार रहे हो, ड्रोन्स मार रहे हो, एयरफोर्स मार रहे हो, जवाब के अंदर उनके वो मिलिट्री टारगेट्स हिट कर रहे हैं। आप उनकी जो है वो मासूम बच्चे और औरतें मार रहे हो, तो क्या वो जवाब भी नहीं देंगे? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके नीचे लेटे रहेंगे? ये मेरा पर्सनल कमेंट है। एनीवे, जो इस ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर जो बातचीत हुई है वो इससे आगे बढ़ के भी बातचीत हुई है। एक इसके ऊपर फंसा हुआ मामला, वो कहते हैं ना ये अफगानिस्तान कर रहा है, आप अफगानिस्तान को कट ऑफ करो। और अफगानिस्तान के अंदर कितना सीरियस इनको जो डंडा जो जा रहा है ना, इतनी जोर का गया हुआ है इस वक्त, आपको वेमो